नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और ये गेम बड़ा है, जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई खबरों पर चर्चा करते हैं जो पर्दे के पीछे होती है। अक्सर पर्दे के सामने की खबर की चीर फाड़ कर हम आपको बताते हैं रातों रात में खबरों की आगे की खबर, लेकिन गेम बड़ा बिहार की सियासत के पीछे की खबर है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ललन सिंह की जो दोस्ती है वो इस कदर आगे बढ़ी है कि ऐसा लग रहा था कि नीतीश और ललन की दोस्ती आरसीपी से मजबूत हो जाएगी, इसलिए कि नीतीश और आरसीपी सिंह की जो दोस्ती थी वो बिहार में काफ़ी चर्चा का विषय बना। कहा यह भी जाता था कि नीतीश कुमार आरसीपी सिंह के माध्यम से अपने सारे काम कराते थे, लेकिन नीतीश कुमार समय के अनुसार अपने आसपास के लोग सेनापति बदलते हैं और उसके पीछे का कारण होता है, उसके पीछे की जो कहानी होती है वो खुद नीतीश कुमार बताते हैं कि इन्होंने मेरे साथ धोखा किया। आरसीपी सिंह बाहर हो चुके हैं और इसी बीच आरसीपी सिंह पर जो आरोप लगे कि भाजपा की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, अब ललन सिंह को लेकर भी वैसे ही खबरें आ रही है। ललन सिंह सुपर सीएम हैं, लेकिन खबर यह है कि ललन सिंह अब राजद के हाथों में खेल रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के साथ लगातार उनका पैचअप चल रहा है, लगातार बातचीत चल रही है। तो डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पर्दे के पीछे की कहानी बताएंगे कि क्या सच में ये जो खबर है, ये चर्चा है, ये सच है। क्या लगता है डॉक्टर साहब आपको कि आने वाले दिनों में आरसीपी जैसा ही ललन सिंह का हाल होगा? इसलिए कि खबर तो लग रही है कि तेजस्वी के लिए लगातार बैटिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा हो रही है। देखिए, निश्चित तौर पर आपने बहुत बढ़िया विषय उठाया है। जी। बिहार में नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह और पूर्व में बहुत सारे लोगों पर भरोसा दिखाया है। कहीं ना कहीं ये सारे लोग नीतीश कुमार के भरोसे पर खड़े नहीं उतर पाए उनके हिसाब से। जी। उन्हें लगता था कि वो मुख्यमंत्री बने रहे और ये लोग लगातार उनको सपोर्ट करते रहे, चाहे फैसले सही हो या गलत, एकदम अंधभक्ति करनी होगी। अक्सर अक्सर ये नरेंद्र मोदी और उनके जो समर्थक हैं उनके साथ ये टर्म यूज होता है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया सकता कि नीतीश कुमार भी एक तानाशाह हैं। जी। और उन्हें ये पसंद आता है कि चाहे वो फैसला गलत ही क्यों ना ले ले, कोई इस पर सवाल खड़ा ना करे, बल्कि मौन स्वीकृति दे दे। जी। और अगर कोई उस पर सवाल खड़ा करता है, चाहे जनता हो, विपक्ष हो या कोई हो, जी। या कोई बुद्धिजीवी ही हो, उस फैसले के विरुद्ध जाने वालों को सीधे एकदम देशद्रोही घोषित कर दिया जाए, बिहार विरोधी घोषित कर दिया जाए, अनैतिक घोषित कर दिया जाए। शराबबंदी एक ऐसा कानून था जिसने ये स्पष्ट कर दिया कि बिहार के बुद्धिजीवी भी अगर शराब के पक्ष में बोलेंगे तो वो अनैतिक हो जाएंगे, उनका आचरण गलत हो जाएगा। भले ही जदयू कार्यालय में रजनीगंधा का बिल जो है वो महीने का 2 लाख 3 लाख रुपए हो जाए। जी। चल छोड़िए, ये सब चर्चा हम नहीं करेंगे, हम बात करते हैं फिर पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के पैटर्न को राजद ने भी पकड़ लिया है। जगदानंद सिंह का इस्तीफा तक नहीं आना ये साबित करता है कि राजद नीतीश के साथ रहना चाह रही है, लेकिन अपने लोगों को भी रखना चाह रही है। हाँ, अपने लोगों को भी वो लूप में रखना चाहती है। देखिए, जगदानंद सिंह ने इस्तीफा नहीं दिया और उनके बेटे ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला किया है। भाजपा ये बात समझ रही है, इसलिए भाजपा बार बार नीतीश कुमार को ये कह रही है कि आप देख लीजिए कैसे सुधाकर सिंह अभी भी मौजूद है उस राजद में जो पार्टी है। जी। जी। और आपने देखा कि 2-3 अलग अलग नेताओं ने लगभग ऑफर नीतीश कुमार को दे दिया जी। भाजपा के कि आइए आप वापस, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से एक साथ चलते हैं। लेकिन भाजपा बिना नीतीश के बिहार में दिशाहीन है। जी। उसे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कम से कम 10 से 15 सालों का मेहनत लग जाएगा, जी, जो करने की स्थिति में नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं। जी। वो जानते हैं कि लीडरशिप डेवलप करने में समय लग जाएगा। जी। और 2024 में नीतीश कुमार भले प्रधानमंत्री न बन पाए, लेकिन नरेंद्र मोदी का काम बिगाड़ने में जो वो उत्तर प्रदेश में करना चाहते थे, वो जरूर सफल हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या आप नीतीश कुमार भाजपा की जगह होंगे तो रिस्क लीजिएगा? जी नहीं लेना चाहिए, कोई नहीं लेना चाहेगा। और बिहार में यही हो रहा है। भाजपा के द्वारा दिए गए ऑफर को और नीतीश कुमार की तरफ से बैटिंग करने उतरे मांझी के जो भी इनके चरित्र चाल चरित्र दिखा 2 दिनों में, जी जी, इससे बिहार का महागठबंधन डर गया, तेजस्वी डर गया है। ललन सिंह इस बार भाजपा के साथ जाने के पक्षधर नहीं है, यह बात आप अच्छे से जानते हैं। जी। ललन सिंह की वजह से ही सरकार गिरी है, ये भी आप अच्छे से जानते हैं। ना मंत्रालय वाला लफड़ा होता, ना आरसीपी सिंह को मंत्री बनाती भाजपा, ना ये सारा विवाद होता, ना सरकार गिरती। अब जब ललन सिंह की महत्वाकांक्षाएं वहां पूरी नहीं हो सकती है इंडिया में, तो नीतीश कुमार को उधर जाने के लिए क्यों छोड़ देंगे? जी जी। ऐसे में नीतीश कुमार की जो चरित्र रहा है उनका, लगातार जो पलट जाते हैं, इसको भी महागठबंधन देख रही है, भरोसा तो नहीं कर सकती है।
ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने को लेकर आप लगातार बयान सुन रहे हैं, ललन सिंह बोले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इस माध्यम से ये भी सुनिश्चित कर ले रहे हैं कि बिहार की गद्दी जल्दी से जल्दी खाली हो जाए। देखिए, कायदे से तो ये कुर्सी आने वाले होली से पहले खाली हो जाएगी उससे पहले भी और हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार जो कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाह रहे हैं उसमें कुर्सी इधर की भी रखना चाह रहे हैं। शायद इसीलिए दोनों पार्टियों का जो विलय का प्रस्ताव है उन्होंने रखा और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की रुचि दिखाई। लेकिन आपको पता है कि दिल्ली में क्या हुआ? तेजस्वी यादव के हाथ में जो राजद का सिंबल है और राजद की पार्टी है, दोनों लालू यादव ने दे दिया है और लालू और जगदानंद सिंह का विरोध इतना ही है कि नीतीश अब मुख्यमंत्री के पद पर क्यों है क्या है? जब उन्हें प्रधानमंत्री बनना है तो वो इस बिहार में इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं ज्यादा? उधर बिहार क्यों नहीं छोड़ दे रहे हैं तेजस्वी यादव को जो अच्छा काम कर रहे हैं? और इसी रणनीति पर कहीं ना कहीं आप देखिएगा तो गेहूं के साथ जौ भी पिस जाता है, घुन भी माफ कीजिए पिस जाता है। तो ललन सिंह इस बार घुन नहीं बनना चाहते हैं। वो आरसीपी की तरह नहीं है कि नीतीश पर भरोसा है अंतिम समय तक कहते रहेंगे। परिस्थितियों को अपने हाथ में करना ललन सिंह को आता है और बिहार में इस बार एक चीज तो स्पष्ट रखिए कि जैसे ही सरकार बनी वैसे ही अपने पुराने विवादों को ललन सिंह ने समाप्त कर लिया तेजस्वी के साथ और ये भी सुनिश्चित किया। अब देखिए आज कहाँ है वो जा रहे हैं मोकामा में अनंत सिंह के चुनाव प्रचार करने के लिए, जो कि उनके सबसे बड़े विरोधी हैं। अब पर्दे के पीछे क्या खेल होता ही नहीं पता, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए ये बहुत बड़ा मैंने कहा सकता है मैसेज है प्रचार करना आपके साथ है। लगातार जो समस्याएं होती हैं तेजस्वी यादव की उनको भी देख रहे हैं कि सॉल्व करने में ललन सिंह लगे हुए हैं। यानी एक बात जान लीजिए, A to Z की बात करना हो या तेजस्वी को लेकर लगातार मुखर होकर अच्छी बातें कहना हो, ललन सिंह ने पुराने विवाद को भी समाप्त कर दिया है और उन्होंने ये भी बता दिया है कि अब उनकी आस्था तेजस्वी यादव में है। निश्चित तौर पर बिहार में एक और घटना जो है वो इशारा करती है इस तरफ। लगातार घूम रहे थे पूरे बिहार में नीतीश कुमार के कहने पर कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा का विरोध होता है। उपेंद्र कुशवाहा का विरोध करने वाले पार्टी के लोग ही होते हैं, संगठन के। ये बात अगर इस तरह से कही जाए कि कहीं ना कहीं उनका विकेट गिराने का काम किया है ललन सिंह ने पर्दे के पीछे से, तो ये गलत नहीं होगा। ना आरसीपी है ना भाजपा है जब विरोध के पीछे, और संगठन के लोग ही हैं। संगठन के कर्ता धर्ता कौन है? ललन सिंह। तो ऐसी स्थिति में ललन सिंह ने उनको भी साइड हटा दिया। यानी बिहार की कुर्सी पर कम से कम अभी तो सुपर सीएम है ही, लेकिन डिप्टी सीएम का अगर सीधा ताज मिल जाए और तेजस्वी की ताजपोशी हो जाए तो दोनों एक साथ सोने पे सुहागा नहीं हो जाएगा ललन सिंह के लिए? दोनों के लिए फायदा है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ललन सिंह के मन में ये बातें चल रही हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं को भी पूरा करना है और नीतीश कुमार से रिश्ता ही बनाए रखना है। तेजस्वी को भी इस गठबंधन में रोकना है, इस गठबंधन को भी बचाए रखना है, क्योंकि भाजपा को लगातार एक तरह से मैसेज देना है कि हम आपसे बहुत नाराज थे, हमने आपसे बदला ले लिया। और ये सब कुछ करते हुए उन्हें अपने लिए कुर्सी भी एक सिक्योर करनी है। सब कर लिए, सारी लड़ाई हो गई, सारा विवाद हो गया, सब कुछ बिगाड़ दिया आपने भाजपा का, लेकिन आपको फायदा क्या हुआ? लोकसभा सीट पर तो आपके दावेदारी तुरंत खड़ी हो जाएगी एक और महागठबंधन में। तो ऐसे में आपके पास क्या बचता है? बिहार में एक डिप्टी सीएम की कुर्सी ही ना, सीएम तो तेजस्वी यादव होंगे। और अगर इससे पहले सरकार गिर जाती है या नीतीश कुमार भाग जाता है जैसा कि कहा जा रहा है, तो क्या होगा आप समझिए। वैसे पीछे फेंके जाएंगे। बस यही गेम है। कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे ललन सिंह ने धीरे से स्विच कर लिया है अपना, जो ईमानदारी उनकी है, जो उनकी लॉयल्टी है, वो अब नीतीश कुमार से शिफ्ट हो गई है तेजस्वी यादव की तरफ। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की तरफ शिफ्ट हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी इसी तरह का हुआ था। आरसीपी सिंह, जो आरसीपी सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए सीट बंटवारे सहित कई मामलों में हस्तक्षेप कर भाजपा को फायदा पहुंचाया, जिसका जिक्र हो रहा था। और अब वही बातें ललन सिंह पर दोहराई जा रही हैं कि ललन सिंह भी तेजस्वी यादव को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।